प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ का सबसे पहला साक्ष्य सम्राट हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में कुंभ मेला का आयोजन 850 यानी कि 850 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके साक्ष्य सम्राट हर्षवर्धन के काल में आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत के साथ मिलती है। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात की चर्चा होती है। 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को जब खंडित किए जाने लगा, तब कहा जाता है कि इसको देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व को संभाला। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और यहीं से नागा साधुओं के साक्ष्य भी मिलने लगे। नागा साधुओं को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में ईसाई अधिकारी ने नागा साधु पर कुंभ में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाने का क्या था पूरा वाक्य, और अंग्रेजों के शासन काल में कुंभ कैसा होता था, आज हम जानेंगे हमारी आज की पेशकश में। महाकुंभ में शुरू से नागा साधु सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे थे और आज भी हैं। दरअसल ये अपनी वेशभूषा और खान पान के कारण आम लोगों से बहुत अलग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ये महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र भी बने होते हैं। इसी कारण 1 फरवरी 1888 ब्रितानी अखबार मखजान मसीही में एक खबर प्रकाशित होती है। यह खबर में प्रयाग में चल रहे कुंभ को लेकर लिखा गया था कि संगम पर करीब 400 नागा साधुओं का जत्था स्नान करने आया है। इनको देखने के लिए और इनकी पूजा करने के लिए रास्ते में दोनों तरफ हजारों की संख्या में भारतीय हिंदू पुरुष और महिलाएं खड़े थे। कुछ लोग इनका पूजन भी कर रहे थे। इनकी सुरक्षा और इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर एक अंग्रेज अधिकारी जुलूस के आगे आगे चलकर इनका रूट क्लियर करवा रहा था। यह दुखद और शर्मनाक दृश्य था। हमारी सरकार न्यूडिटी पर पनिशमेंट देने का काम करती है, लेकिन भारत के प्रयागराज में तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद के अफसर को भेजकर मैसेज दिया जा रहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। इसी खबर के प्रकाशित होने पर क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोए ने ब्रिटेन के एक संसद को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि इस नग्न प्रदर्शन से तो शिक्षित हिंदू समाज भी शर्म से गर जाए, लेकिन ऐसे काम के लिए सरकार ने अंग्रेज अफसर को तैनात किया है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तैनात करना ही था तो इस काम के लिए किसी भारतीयों को क्यों नहीं लगाया? ऐसा नहीं कर भारतीयों को लगता है कि उन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया और अपनी बात मनवा ली है। ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। आर्थर फोए की इस चिट्ठी का 16 अगस्त 1888 को सरकार ने जवाब देते हुए लिखा था कि कुंभ हर 12 साल और अर्ध कुंभ हर 6 साल बाद होता है। नागा साधु परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसे में कई बार इनके बीच खूनी संघर्ष भी होते हैं। इनके साथ ही नागा सन्यासी हिंदू समाज में बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए हमें अंग्रेज अधिकारी तैनात करना पड़ता है। हम इनके धार्मिक मामले में दखल नहीं दे सकते हैं। ये चिट्ठी राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रेसिडिंग्स ऑफ होम डिपार्टमेंट में आज भी मौजूद है। कुंभ को लेकर अंग्रेजों के मन में भी बड़ी आस्था थी। वर्ष 1906 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में हैजा फैल गया था। अंग्रेजी सरकार इससे निपटने के लिए प्रयागराज में हैजा हॉस्पिटल बनवाई थी। इसमें 281 कालरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन इनमें से 207 लोग मर गए। इसमें 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया की वजह से हुई थी। इसके बाद 1918 में जब कुंभ लगा तो अंग्रेजी सरकार ने कुंभ में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो, इसको लेकर 4 अस्पताल बनवाए थे। मुख्य अस्पताल में 100 बेड और बाकी 3 अस्पतालों में 25-25 बेड थे। मेला प्रबंधन के पास दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था थी। इसके साथ ही महामारी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जांच कैंप लगाकर जांच किए जा रहे थे। महाकुंभ 2025 को आकर्षण बनाने के लिए जैसे इस वर्ष यूपी सरकार ने प्रयास किया है, इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजों के शासन काल में भी हुआ करता था। कुंभ मेले को सजाने और इसको सफल बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड से खास तौर पर अफसरों को बुलाया करती थी। ये अफसर कुंभ से जुड़े प्रत्येक सूचना को भारत के सचिव को भेजते थे।
राजकीय अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के अनुसार कुंभ के लिए जो भी काम होते थे, इसके सारे प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जाता था। लेकिन मेला सुंदर बनाने और सजाने के लिए इंग्लैंड से 3 अफसरों को बुलाया जाता था। इसकी चर्चा राजकीय अभिलेखागार 1894 में है। अंग्रेजों के दौर में ज्यादातर लोग पैदल और बैलगाड़ी से कुंभ स्नान के लिए आया करते थे। तीर्थ यात्रियों को रास्ते में लुटेरों से बचाना बड़ा मुश्किल काम होता था। इसके लिए अंग्रेज सरकार रास्ते में विशेष सराय बनाया करते थे। इन सरायों में सुरक्षा की खास व्यवस्था की जाती थी। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर तब भी इसकी तैयारी 1 साल पहले शुरू हो जाती थी। रास्ते में हर जगह पर फरमान लगाया जाता था कि किसी भी अजनबी को अपने शिविर में रुकने नहीं दिया जाए। इसको लेकर कल्पवास करने वाले से हल्फनामा लिया जाता था। 94 प्रयागवाल यानी कि पंडों ने दस्तखत भी किए थे। वर्ष 1880 में अंग्रेजों ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें लिखा था कि मुसाफिर तय पड़ाव पर ही अपनी रातें गुजारे। वहां उनकी देख रेख के लिए चौकीदार तैनात किए गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो सूचना दे, और अगर कोई टेंट के बाहर ठहरता है तो उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा, जो आज भी होता आता है। अंग्रेजी सरकार के ऐसा करने के पीछे लूट मार से लोगों की रक्षा करना था। इसके साथ ही बीमारियों को फैलने से भी रोकना था। कुंभ की ये निगरानी के लिए एक यूरोपियन कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी भी लगाई जाती थी। शौचालय की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक फ्लोराइड भरकर रखा जाता था। इस बात की 1894 के दस्तावेज में यह चर्चा है और लिखा गया है कि कुंभ की सुरक्षा और इसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी जाती थी। इसके लिए कुंभ के अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। अंग्रेजी सरकार कुंभ को लेकर आचार संहिता जारी करती थी। अंग्रेजी पुलिस के जिम्मे कुंभ में आए लोगों के जान माल की सुरक्षा, साफ सफाई और हेल्थ होता था। तो ये थी कुंभ से जुड़ी हुई एक अलग तरह की कहानी, जो वर्षों से परंपरा में है और आज भी चली आ रही है। आगे कुंभ से संबंधित हम एक और कहानी पीपीएम टाइम्स के माध्यम से आपको करेंगे साझा। आप बने रहिए हमारे साथ।